हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो भैया अब 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जीडी का एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं है। जीडी का एग्जाम तो अब 23 तारीख को होगा ना, 18 से 22 तो जीडी का एग्जाम नहीं है। तो लेकिन स्वागत है आप सभी का। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज के सेशन को भी आगे लेकर के चला जाए। और अब जब एमटीएस का फॉर्म आ गया है, एक नया शुरुआत मिल गया है, तो उस शुरुआत को भी जिया जाएगा हम लोग। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आज आप लेट हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी 10 मिनट पहले एमटीएस का डिटेल बताते हुए मैं ही लाइव था ना, तो यार बीच में मन हुआ एक कप चाय पी लें, एक गिलास पानी पी लें, उसके बाद आ जाए, बस बात इतनी सी है। ठीक है, तो जीडी का एग्जाम जो 18 जनवरी से 22 जनवरी तक जीडी का कोई पेपर शेड्यूल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि खाली सेशन जाने दिया जाए? बिल्कुल नहीं। और एमटीएस की नई वैकेंसी आ गई है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, रुकना तो नहीं है ना, थकना तो नहीं है ना। जीडी तो अभी 14 फरवरी तक है ना। तो बिल्कुल दोस्त शुरू करें, आज एक रिवीजन क्लास हो जाए, आज एक एक्सपेक्टेड पेपर हो जाए एमटीएस का, जीडी का कॉम्बिनेशन देखा जाए कि एमटीएस और जीडी का पेपर अगर एक साथ आ जाए तो आपकी तैयारी किस तरीके की है, किस लेवल पे आप चीजों को खेल रहे हैं। और सबसे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा लल्ला कि सभी लोग एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है ना, सभी लोग एसएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग जीडी का फॉर्म भरे हैं वो सब लोग एमटीएस का फॉर्म भर दो। 11,000 पद आए हैं, 1-2 पद नहीं आए हैं। लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री है एमटीएस का, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में। आज तारीख हो गई 19 जनवरी और 17 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है ना, 17 फरवरी तक। कहाँ एक लड़का लिख रहा है सर एसएससी जीडी का एग्जाम है, आज था ही नहीं एग्जाम, जहां तक मेरी जानकारी है आज जीडी का एग्जाम नहीं था। और आइए तिरंगे को किया जाए सैल्यूट। ठीक है, तिरंगे को किया जाए सैल्यूट और उसके बाद आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो आज हम लोग आपके पेपर के लिए क्या करेंगे, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा क्या रहेगा आज का हम लोग का सेशन। ठीक है ना, क्या रहेगा आज का हम लोग का सेशन। और अब देखते हैं कि क्या हम लोग करेंगे कि आज के सेशन में। ठीक है, शुरू करें। जय हिंद का नारा लगाओ, रोज की तरह जय हिंद का नारा लगाओ। कहाँ वो लोग जो कह रहे थे गुरुजी जीडी में साथ छोड़ दोगे क्या? साथ छोड़ूंगा। अरे यार जब तक चैनल पे हूं ना, एक पांव पे अपने स्टूडेंट के लिए खड़ा रहूंगा। जिस दिन मैं खुद से छूट जाऊं, टीचिंग फील्ड से छूट जाऊं, उस दिन मेरे स्टूडेंट मेरे से छूटेंगे। उससे पहले तो मतलब चांस ही नहीं बनता। अभी आज क्या, सुबह 8 बजे भी आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा और पढ़ते रहेंगे। तो चूंकि आज पेपर नहीं था तो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कस करें। सब लोग रेडी हो? ठीक है ना, चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट सेशन, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब एक बात यहां समझना, आज के सेशन में मैं एमटीएस के सारी चीजों को लेके चलूंगा, साथ ही साथ अपने जीडी वाले स्टूडेंट के साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि कमोबस जीएस एक है। कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि सर ये क्वेश्चन एमटीएस में आएगा कि जीडी। कॉमन है, अकबर आना है, महात्मा गांधी आने हैं, आर्टिकल 368 आना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? जाहिर सी बात है सर, अगर हम लोग स्थलीय सीमा की बात करते हैं, जैसा कि ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अभी जब जीडी वगैरह का पेपर हो रहा था तो उसमें पूछ दिया था 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। ये जीडी के पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, ये जीडी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। अच्छा एक क्वेश्चन और तुमसे एमटीएस के पेपर का बता दूं। एमटीएस के पेपर में पूछा था 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में है? 3 बीघा गलियारा, ठीक है ना, या कॉरिडोर
लल्ला ये जरूर याद रखना, ये जीडी एमटीएस दोनों के लिए जरूरी है कि 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच में है, तो जी आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम लोग मैत्री एक्सप्रेस चलाते हैं, बांग्लादेश के साथ हम लोग मिताली एक्सप्रेस भी चलाते हैं, और एक आप बताइए एक कौन तीसरी ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस मिताली एक्सप्रेस के अलावा जो बांग्लादेश के साथ हमारी चलती है। बांग्लादेश के साथ भारत के आर्मी एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ भारत के आर्मी एक्सरसाइज का नाम है। यहां की राष्ट्रपति का नाम शेख हसीना है, राजधानी ढाका है, और रुपया को भी ये प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब चलो बताओ, अब कोई ऐसा दोस्त जो ये बोले कि सर नहीं ये जीडी में नहीं आएगा, ये एमटीएस में, एक एक चीज पढ़ो ना। बताओ, बंधन एक्सप्रेस, बिल्कुल तीसरे एक्सप्रेस का नाम है बंधन एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेनें भारत बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अब जरा मुझे बताना, सतपुड़ा पर्वतमाला बताओ। तो सर सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़। जरा मुझे बताना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा, ठीक है ना, दोडा बेटा। अब एक क्वेश्चन और बताओ पर्वत से रिलेटेड, ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट हैं प्लस वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहां पे एक हो जाते हैं? इनका ज्वाइंट पॉइंट कौन सा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये नीलगिरी वाला आपके जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, और ये आपके एमटीएस के पेपर में, दोनों 10वीं स्तर के पेपर, दोनों 10वीं स्तर के पेपर, नीलगिरी और दोडा बेटा। तो ये सर नीलगिरी पे मिलते हैं। और तुम लोग को एक करंट अफेयर बता दूं, आज का एक करंट अफेयर है, वो क्या है सर? लाला एक करंट अफेयर ये है कि यहां पे एक पौधा पाया जाता है नील कुरंजी, ठीक है ना, नील कुरंजी। इस पौधे को भारत सरकार ने संरक्षित घोषित किया है। अगर इसे उखाड़ोगे तो 25,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा, 25,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा नील कुरंजी उखाड़ने पे। ये सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन, एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एक्चुअली ये थोड़ा ओल्ड एमसीक्यू है, ये ओल्ड एमसीक्यू है जो आपके एमटीएस के पेपर और जीडी के पेपर दोनों में कॉमन तरीके से पूछा गया है। और जब ये पूछा गया था तो थे आपके आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल, ओल्ड एमसीक्यू है। अगला, ढलो किस राज्य का? अरे भैया कल सुबह के करंट अफेयर में मुझे आपको 2 नृत्य पढ़ाने हैं जो इस समय चर्चाओं में हैं। कल सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में जरूर जुड़ना। अगर एमटीएस निकालने का सपना है, जीडी निकालने का सपना है, सुबह 8 बजे का करंट अफेयर मत छोड़ना। अभी देखो वहां पे जीडी के पेपर में कितना नृत्य का क्वेश्चन पूछ रहा है। ढलो नृत्य भैया बी ऑप्शन गोवा का है, ढलो नृत्य गोवा का है, याद रखिएगा। और भारतनाट्यम तमिलनाडु से, तमिलनाडु का भारतनाट्यम अक्सर आपके एग्जाम में रहता है। उत्तर प्रदेश का कथक अक्सर आपके एग्जाम में रहता है कि उत्तर प्रदेश से कथक। और अभी पश्चिम बंगाल में ढोल पूर्णिमा, ठीक है ना, ढोल पूर्णिमा नाम का त्योहार मनाया गया, मेला मनाया गया, यह भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे जाएं। यार एक बार लाइक तो कर दो यार, एक बार लाइक तो कर दो। अगला क्वेश्चन, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड, पूरे शताब्दी का सबसे बड़ा प्लेयर किसे नामित किया गया है? 10 वर्ष का, शताब्दी का नहीं, डिकेड मतलब 10 वर्ष का। अभी हम लोग करंट अफेयर में पढ़ रहे थे कि दिसंबर के महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड देश का है पुरुष में, और महिला वाली जो है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की। अब जरा बताओ, प्लेयर ऑफ द डिकेड है किंग कोहली, किंग कोहली। स्टीव स्मिथ, अरे यार ये कैसे प्लेयर ऑफ द डिकेड, ये किंग कोहली नहीं है। यहां पे मैं कंफ्यूज हूं, हालांकि आंसर के साथ जाएंगे, इसको चेक कर लिया जाएगा, मैं इसको एक बार चेक करूंगा। मैं यहां पे देखो कंफ्यूज हो गया हूं, ठीक है ना, साफ बात बताऊं कि मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया हूं, तो मैं इसको, अब तुम लोग देख लो, मेरे हिसाब से तो कोहली है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, कोई भगवान थोड़ी हूं यार, जीके जीएस इतनी बड़ी चीज है, तुम लोग भी बताना कमेंट में। मेरे हिसाब से कोहली है यार। अब इसको मैं देख करके कमेंट बॉक्स में ऊपर लिख दूंगा, ठीक है ना, तुम लोग भी इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना। अगले पे जाते हैं। दुती चंद ने
कितने सेकंड के साथ, ये तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। सर द्वितीय, अब देखो जैसे अब कितने दिन हो गया ओलंपिक को टोक्यो, अब अगर किसी से पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था, तो याद रहेगा नहीं, लेकिन है तो वो इंपॉर्टेंट। द्वितीय चंद के नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड है 11.22, ठीक है ना, ऐसे याद रखना कि दोनों डिजिट सेम है। अगला, पनडुब्बियों में पानी की सतह का निरीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साइंस का सबसे बेसिक क्वेश्चन। सर वो सोनार होता है, और सोनार डिवाइस में क्या लगा होता है? पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में वो सोनार नाम का डिवाइस लगा होता है ना, सोनार नाम का डिवाइस, उसी से हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं, उसमें पेरिस्कोप लगा होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ओल्ड एमसीक्यू, ये जिस साल एमटीएस का पेपर हुआ, जीडी का पेपर हुआ, उसमें ये रहा। तो जो नेशनल बोर्ड के सीईओ एमडी है वो याद रखना, ए ऑप्शन शिवदास मीणा। नहीं याद होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं याद है तुम लोग को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 किससे होकर गुजरता है? जैसे कभी कभी नहीं पूछ देता कि NH1, तो NH1 2 3 4 5 6, यहां पे आपके दिल्ली है, यहां पे अमृतसर है, यहां पे कोलकाता है, यहां पे चेन्नई है, यहां पे मुंबई है, और यहां आपके आगरा है, ठीक है ना, यहां पे आगरा है, यहां पे अमृतसर है, ये यहां पे मुंबई है, यहां पे चेन्नई है, यहां पे कोलकाता है, और NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी और यहां पे वाराणसी, ये तो सातों NH हो गए, ये NH7 है। अगर जल मार्ग की बात करेगा तो जल मार्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल। अच्छा, जल मार्ग से याद आया, दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज यात्रा अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया, उस क्रूज का नाम क्या है और वो कहां से रवाना की गई? अभी ये 2-4 दिन पहले बहुत चर्चा में थी, बिहार में जाके कम पानी की वजह से वो फंस गई थी। बताओ उस क्रूज का नाम क्या है? लल्ला, उस क्रूज का नाम आपको बताना है, उसको लॉन्च किया था मोदी जी ने वाराणसी से। अब जरा बताओ वो कौन सी जल मार्ग के द्वारा जाने वाली बांग्लादेश तक जाएगी? सर उस क्रूज का नाम है, दुनिया की जो सबसे बड़ी क्रूज है गंगा विलास, जल मार्ग से यात्रा कराने वाली, उसका नाम है गंगा विलास। याद है, गंगा विलास, वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रैम क्या है? जैसे रैम, रोम, एक होता है आपके वो क्या कहते हैं मॉडेम, जैसे इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है कि व्हाट इज मॉडेम, तो सर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, दैट इज नोन एज द मॉडेम। रैम सर एक इंटरनल मेमोरी होती है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी रोम एक परमानेंट होती है। अगला, किस राजवंश देखो मेला का क्वेश्चन आपके पेपर में रहना ही रहना है, ठीक है ना। और भैया आज से याद रखना, एमटीएस की तरफ भी जुड़ जाओ अगर 10वीं पास हो तो। यही सारे सब्जेक्ट एमटीएस के पेपर में आ रहे हैं। जीएस का सबसे बड़ा रोल एमटीएस में आपके हो गया है। रीजनिंग मैथ में 20-20 क्वेश्चन में क्वालिफाइंग इन नेचर रहना है। तो जो लोग एमटीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं जुड़ जाइए। सर इसका राइट आंसर है आपके पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, गुप्त वंश का श्रीगुप्त, चोल वंश का विजयलाल, जिसे नरकेसरी के नाम से भी आप जानते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला में कोडई कनाल स्थित है? यह बहुत अच्छा पर्यटक प्लेस है, पर्वत है कोडई कनाल। बताइएगा कोडई कनाल कहां स्थित है? ठीक है, बताइएगा कोडई कनाल कहां पे स्थित है? सर अगर कोडई कनाल की बात की जाए तो डी ऑप्शन, पलानी की पहाड़ियों में। ठीक है, पलानी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा, मतलब देखो आपका जीडी का पेपर हो एमटीएस का पेपर हो, मैं दोनों की बात करूंगा। मैं लिख करके दे दूं, जो लड़का लगातार सेशन के साथ लगा रह जाएगा, अमन गिरी जी, आपने ये जो सुपर चैट किया आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन दोस्त ये 20-50 रुपए ना बचा के रखा करो यार, तुम्हारे काम आएंगे, हमें मत दो ये,
समझ रहे हो दोस्त? प्लीज ये सुपर चैट मत किया करो दोस्त, अपने पास पैसे रखो, गोलगप्पा चाट खाओ, मस्त रहो, पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो। मतलब कभी कभार मानो तो गोलगप्पा खा लो, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है ना। गोलगप्पा बहुत अच्छी चीज नहीं है। जब कोई सुपर चैट करके 20, 40, 100, 200, कभी तुम लोग देखो जीडी वाले सेशन में 3-3, 4-4 हजार रुपए आते थे व्यक्तिगत तौर पर। नहीं यार, भगवान का दिया हुआ ठीक ठाक पैसा है मेरे पास, इतना तो है कि मैं कोट पहन लूं, शर्ट पहन लूं, फिर और क्या करूंगा पैसा लेके, ठीक है ना। तो इसलिए मत दिया करो। अप्रैल 1952, ठीक है, अप्रैल 1952। अगला, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कारक था? बताओ, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी के, हे ठीक है ना। चलो आओ 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 भैया। सूरज, एमटीएस का अलग से ले लो। सूरज, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया लल्ला, उसको अलग से करना पड़ेगा, वो जीडी वाले में शामिल नहीं होगा। सर इसका राइट आंसर आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है? अब देखो ये स्टैटिक जीके हो गया। अब आपका मन हो तो आप इसको स्पोर्ट्स वाली श्रेणी में डालो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फिर हो जाते हैं स्टैटिक जीके में, ठीक है ना। और सर टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बी ऑप्शन महेश भूपति। और याद रखना, सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा, एक देखो, आप जो लोग अपडेट होंगे बता देंगे, आज ही मतलब एक आध दिन के अंदर एक देश की महिला प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की घोषणा की। बताओ कौन? भाई करंट अफेयर अपडेट रहना चाहिए। तो सर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं इस्तीफा दे रही हूं, जेसिका अर्डन, ठीक है ना, जेसिका अर्डन। अगला क्वेश्चन, दूसरा परमाणु बम नागासाकी पे कब गिराया गया? देखो, एक परमाणु बम 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया लल्ला, उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है ना, उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया लल्ला, उस बम का नाम था फैट मैन, ठीक है ना। जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम हुआ करता था फैट मैन। तो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 बम गिराए गए थे, ठीक है ना, 2 बम गिराए गए थे। ये एक लोग पूछ रहे हैं सर लाइव क्लास है क्या? नहीं, लाइव क्लास नहीं है, भाई पागल कहेंगे, पढ़ाई करो फिर ही ना इसमें, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खेल में स्मैश शब्द किस से संबंधित है? बताओ स्मैश शब्द किससे संबंधित है खेल में? तो सर जो स्मैश शब्द है वो संबंधित है लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। अगला पॉइंट, आरंभ में नोबेल पुरस्कारों में 5 श्रेणियां थी। हां सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा छठवां इसमें जोड़ा गया? सेम लेवल है जीडी और एमटीएस का, सेम लेवल है क्वेश्चन पेपर का। ऐसे क्वेश्चन जीडी के पेपर में खूब रह रहे हैं, एमटीएस के पेपर में खूब रह रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्रह के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण? सर ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद है? बताओ भैया। वैसे एक बात बताते हैं, जितना जिसका बॉडी वेट होता है, आपको भी पता होगा, उसमें उसके बॉडी वेट का, शरीर के भाग का 7% उसमें ब्लड मौजूद होता है, जितना भी। मान लो, अच्छा अब तुम लोग अपना बॉडी वेट तो जान ही रहे हो। लड़कियां तो कह देंगी सर हम 40 किलो के, 48 किलो के। कुछ लड़कियां भले भैया मतलब कि हेल्दी हो, लेकिन बता देंगी 48 किलो। जरा जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उसका 7% तुम्हारे में ब्लड है। लिखो कि तुम्हारे में ब्लड कितना है, लिखो कि तुम्हारे में ब्लड कितना है। वैसे इसका आंसर लगभग 5 लीटर, 4.5 से 5 लीटर औसतन होता है। अब अगर मान लो मेरा बॉडी वेट है 70 केजी, ठीक है ना, 70 केजी, और वास्तव में मेरा वेट 70 केजी के आसपास है। बहुत अब ज्यादा है कि कम है मुझे नहीं पता, बल्कि मैं तो चाहता हूं 80 केजी हो जाए, और जब मैं चलूं तो ऐसे पृथ्वी दबा के चलूं। लेकिन इधर कुपोषित हो गया, अब मैं समझ रहे हो ना, पतला दुबला निकल गया मैं। जबकि मैं चाहता था कि मैं खूब हेल्दी रहूं, एकदम गाल वाल फूला रहे, कोई आवे तो इसे पकड़ के हिला दूंगा, लेकिन इधर खुद ही हिल जा रहा हूं। 70, तो मेरे अंदर ब्लड कितना है? सर आपके अंदर ब्लड है? नहीं है, नहीं है। ए 56 किलो 50 किलो नहीं पूछ रहे, उसका 7% निकाल के बताओ। समझ रहे, 7% निकाल के बताओ।
आय रे, कुछ लोग में तो 3.5 लीटर ब्लड है दल्ला, गड़बड़ाएगा वाह, हो गया बीमार लाला, हो गया। चलो निकालते रहो ब्लड को। भारत का डेट्रॉइट, आजकल तो भारत छोड़ो यात्रा चर्चा में है। भारत का इस पूर्व का स्कॉटलैंड किस जगह को कहा जाता है? बताओ तो, पूर्व का स्कॉटलैंड किस जगह को कहा जाता है? जरा ये बताइएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड किस जगह को कहा जाता है? और भारत का डेट्रॉइट तो लल्ला चेन्नई को कहा जाता है। आज के करंट अफेयर में पूर्व का डेट्रॉइट, पहले बता दे रहा हूं दोस्त, शिलोंग को कहा जाता है, ठीक है ना, शिलोंग को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड। अच्छा, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताओ, करंट अफेयर एक पूछ रहा हूं, कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने में नंबर 1 आया है? अब आज जो करंट अफेयर पढ़ा होगा उसको ये अपडेट होगा, आज या कल, जब भी जब पढ़ा, बताओ कितना उसका बॉडी वेट होगा भारत का डेट्रॉइट। अरे तो भैया उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा लखनऊ वाले खेल रहे हैं, फिर कानपुर वाले, फिर वाराणसी वाले, इस तरीके से सीरीज चली हुई है उत्तर प्रदेश में खेलने की ऑनलाइन गेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एक फुल फॉर्म जीडी के पेपर में और एमटीएस के पेपर में रहता है, वो बेसिक नेचर है, दोनों 10वीं स्तर के पेपर हैं, दोनों का लेवल सेम है, चाहे एमटीएस कह दो चाहे जीडी कह दो, ठीक है ना। तो सर इसका राइट आंसर है आपके बी ऑप्शन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला, निम्नलिखित में से पहला संगीत से संबंधित था, बताओ निम्नलिखित में से पहला संगीत से संबंधित, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सर देखिए, अथर्ववेद की बात करें तो सर ये तो हम तूने ऐसा क्या जादू किया रे, इससे संबंधित है। सर ऋग्वेद की बात करें तो हे प्रभु आनंद दाता आनंद हमको दीजिए, मतलब सर प्रार्थना वगैरह है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो प्रार्थनाएं कही गई हैं। यजुर्वेद की बात करें तो सर इसमें बलिदान युक्त मंत्रों का जिक्र मिलता है, बलिदान युक्त मंत्रों का जिक्र मिलता है। ऑप्शन ए की बजाय सामवेद। सामवेद याद रखना, ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? तो कई बार पूछता है ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है लल्ला, तो सामवेद है। ऋग्वेद पर आधारित वेद सामवेद, याद रहेगा सबको, क्लियर है? हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धातुएं आमतौर पर, गुरुजी टफ हो गया, नहीं आ रहा, पेट में सर दर्द हो गया, मैं आंसर कर दे रहा हूं, इसको बैठ के आराम से देख लेना, ठीक है ना। धातुएं आमतौर पर तन्यता और लचीला, मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होती है। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ जरा, लड़ो भैया इसके साथ, लड़ो। अरे एक लोग कह रहे हैं सर जीडी वालों के लिए मैराथन ले लीजिए, ऐसा कर रहे हैं क्या? सर जीडी वालों के लिए मैराथन कब कराओगे? मैराथन करवा दो। देखो भैया अस्मिता, ऐसे ही कमजोर से इंसान है, 4-5 घंटे पढ़वा लोगी, बेहोश होके फड़फड़ा के गिर जाएंगे, 4-5 दिन क्लास नहीं ले पाएंगे। अब तुम चाहती क्या हो बता दो, ठीक है ना, चाहती। भैया मनीष एमटीएस का बैच अभी बता रहे हैं, अभी एमटीएस के बारे में बात होगा, सबसे बात होगा। 25 क्वेश्चन हो गया है, अब इसके बाद मैं अब उन लोगों से बात करूंगा जो मेरे दोस्त क्या हैं कि जुड़े हुए हैं आपके इन सारी चीजों से, मैं बात करता हूं, उस पर बात करता हूं। अगला क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? खेलो खेलो खेलो, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। सर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ करता था, वॉरेन हेस्टिंग। अगला, ग्रेफाइट में कितने संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर ग्रेफाइट में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगला, प्रकाश वर्ष एक इकाई है, बोलो प्रकाश वर्ष एक इकाई है, बताओ। लाइट ईयर, सर लाइट ईयर दूरी का है, सनलाइट जो पृथ्वी से है उसके लिए है। अगला, एसआई मात्रक में लेंस की पावर, सर डायोप्टर कहीं दिख रहा है क्या? धुंधला धुंधला डायोप्टर, लो। अगला क्वेश्चन, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? सोच समझ के बताओ, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? सोच समझ के बताना लल्ला, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? देखो एक बात मैं बता रहा हूं, सुबह यार 8 AM की करंट अफेयर के साथ रोज जुड़े रहो। रीजन है ये वही करंट अफेयर है जो आपका बेड़ा पार करवाएगा, जो आपका बेड़ा पार करवाएगा। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, केंद्र सरकार। आयकर केंद्र सरकार लगाती है। अच्छा अगला क्वेश्चन, एक लोग कह रहे हैं या आशु सर आपका शादी हो गया, अभी खाली है, 8 बजे के बाद करवा दो अगर मन हो तो
कल सुबह करंट अफेयर की क्लास से पहले मेरी शादी करवा दो, अगर तुम्हारा यदुवंशी जी मन है तो। और अगर नहीं है तो फिर मान लो शादी हो गया, और अगर है तो अभी आधे घंटे बाद करवा दो, हम रेडी हैं। ये सारे हमारे स्टूडेंट बाराती हैं। भैया सब लोग रेडी हो ना बारात में चलने के लिए? ठीक है ना, सब लोग रेडी हो ना बारात में चलने के लिए? हम तैयार हो जाए, तुरंत मुंह धुल के आ रहे हैं, 5 मिनट बस। एक लोग देखो शादी तय करवा रहे हैं, ये शादी राम घर जोड़े हो गए हैं, समझ रहे हो, शादी राम घर जोड़े हो गए हैं। ए मुंह पोछ ले यार, क्या पता लड़की उड़की को दिखा दूं कि सर यही लड़का है, शादी करना है। रुमाल तक तो रखे हैं, रुको। तय करवा दोगे शादी ना? हाँ करवाओ, चलो हम पढ़ा रहे हैं, सब बाराती रेडी हैं यार, तुम टेंशन ले रहे हो, खर्चा के उठाने के तैयार रहो। देख तुम लोग को क्या क्या खाना है ऑर्डर में दे दो, और लड़कियों तुम लोग बता दो तुम लोग को गिफ्ट में क्या चाहिए, मेरे ससुराल से मिलेगा जो मेरी शादी तय करवा रहे हैं। और लड़कों तुम लोग बताओ बारात में क्या पहन के चलना है। हाँ आप करवाओ शादी, हमारी महंगी पड़ रही है ना, बहुत महंगी पड़ रही है शादी ना। देखिए मेरे बाराती 9,000 तैयार हैं, 7,000 9,000, तुम लोग लिख दो जिसको जो चाहिए, हमारी शादी तय करवा रहे हैं। तब तक ट्रेकोमा, तब तक हम लोग थोड़ा पढ़ लिया जाए। नाचना भी है क्या? नागिन डांस शुरू किया जाए। ट्रेकोमा एक बीमारी है, ट्रेकोमा लल्ला आंख की एक बीमारी है, ठीक है। अब हंसी मजाक छोड़ो, चलो हो गया, ठीक है ना, हंसी मजाक छोड़ो, आ जाओ इस पे। ट्रेकोमा कहाँ की बीमारी है? सर आंख की बीमारी है, आंख की बीमारी है। अगला, अच्छा अगले पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन असेंबली भाषा में लिखे? देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 रहते ही रहते हैं, ठीक है ना, रहते ही रहते हैं। अब वो आपको नहीं आता, ये हमारी आपकी प्रॉब्लम है। विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सर वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मलपास, ठीक है ना, डेविड मलपास जी हैं। अगला, भारत का संयुक्त, अभी भारत और फ्रांस, देखो अब जो लोग करंट अफेयर पढ़े होंगे वो बता देंगे, भारत और फ्रांस पश्चिमी घाट पे कौन सा नौसेना अभ्यास कर रहे हैं? बताओ जरा, भारत और फ्रांस 20 तारीख तक वो चलेगा, अभी कौन सा नौसेना अभ्यास पश्चिमी घाट पे कर रहे हैं? बताओ। तो सर उसका नाम है वरुण, ठीक है ना, उसका नाम है वरुण। आप सुबह 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास में बताए थे। और सूर्य किरण भारत करता है नेपाल के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ लल्ला। अगला क्वेश्चन, तमाशा, अभी जीडी के पेपर में और एमटीएस के पेपर में मैं लिख करके दे रहा हूं, आर्ट एंड कल्चर से कोई शिफ्ट हो, कोई दिन हो, एक क्वेश्चन रहेगा। आप सभी लोग गवाह होगे मेरे लल्ला कि हां सर एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का लिख के ले लो, रहना 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 तय है, कोई हिला नहीं सकता आर्ट एंड कल्चर के इस क्वेश्चन को। और राइट आंसर बनेगा महाराष्ट्र। अगला, नाथुला दर्रा कहां पे है? सर माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सरला दर्रा सर सिक्किम में। माना, नीति और लिपुलेख आपके उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश से बोमडिला खूब पूछता है, हिमाचल प्रदेश से सिपकिला खूब पूछता है, और आपके रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा खूब पूछता है। अगला, गोवा के मुख्यमंत्री, सर ये ओल्ड क्वेश्चन है और इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज से हम लोग दोनों पढ़ाई साथ लेके चलेंगे। ड्रीम 11 खूब इंडिया वाले ड्रीम 11 बनाते हैं, वर्ल्ड कप से भार के अरे यार हार के चले आते हैं, मैं बोल रहा हूं भार के चले आते हैं, ठीक है ना, खूब ड्रीम 11 बनती है और भाग के चले आते हैं। सर ए ऑप्शन, हर्ष जैन। ये तुम लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो कि नहीं? ठीक है ना सर, हम सोहबल्ला बनेंगे आपकी शादी में। बन लिया तो ही तो हुआ ससुर का नाती, इतना छोटा छोटा बच्चा बने सोहबल्ला, ती बने सोहबल्ला। हाँ नाचे ना, वो वाला डांस होना चाहिए शादी में, इश्क कमी ना, वही डांस वांस कर लेना, इधर एक आंसर कर देना। हुटी, सोने की खान किस, आजकल मैं बड़ा मस्ती के मूड में रहता हूं ना। अब जब जान रहे हो तुम लोग जब पढ़ा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो 2-4 ठो आते हैं कमेंट करने, सर जीडी वालों को धोखा मत देना, ऐसे जैसे ससुर हमको 10 करोड़ रुपया देके बैठाए हों। एक लड़की की तुमको बात बता रहे, अब वो सुनेगी तो शायद उसको पछतावा होगा। रुचिका सिंह या रुचिका नाम की लड़की टेलीग्राम पे हमको अलग से मैसेज की कि सर 8 महीने का प्लीज करंट अफेयर पढ़ा दो। मैंने लिखा बेटा मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको, आप आशुतोष सर हो कि नहीं। मैं 2 बार लिखा कि भाई मैं ही आशुतोष हूं, मैं ही आशुतोष हूं।
नहीं आशुतोष सर बहुत अच्छे। हम कह रही साला एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से यही फर्जी मान ही नहीं रही है कि हम आशुतोष हैं। जैसे नहीं होता कोई व्यक्ति को कोर्ट में प्रूफ कर दो कि ये मृत है, अब वो जिंदा है फिर भी पीछे पड़ा रहे कि मैं जिंदा हूं मैं जिंदा हूं। हमको तो टेलीग्राम पे आधे मानते ही नहीं कि मैं आशुतोष हूं। अब मैं कौन सा प्रमाण दूं उसको कि मैं आशुतोष ही बात कर रहा हूं। फिर हम उसको ब्लॉक कर दिए, मजबूरी में ब्लॉक कर दिए कि कौन इतना देर सर अपना वो करेगा यार, समझ रहे हो। तो यही सब बात है, इसीलिए हमने ब्लॉक कर दिया कि ले। अब अगर रुचिका सुन रही होंगी तो करेंगे अरे बाप रे हम क्या ही कर दिए, ठीक है ना, कि हमने क्या ही कर दिया। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन, हुटी सोने की खाने, ये कहाँ गया क्वेश्चन। ओके कर्नाटक, कर्नाटक का वो जरूर याद रखना यक्षगान, ठीक है ना, कर्नाटक का वो जरूर याद रखना यक्षगान, ठीक है, कर्नाटक का जरूर याद रखना यक्षगान। अगला, वह नियम जो यह घोषणा करता है कि एक विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सर विस्फोट होता है तब निर्माण होता है, ठीक है ना, ये बढ़िया था गुरु रोहित, खूब खेल लो खूब खेल लो खेल लो खेल लो। बी ऑप्शन बिग बैंग का नियम, बिग बैंग का नियम। अगला, एंटीबायोटिक, 10 क्वेश्चन और कर लो उसके बाद आज का सेशन रोकेंगे। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है बताओ। अब ये सब क्वेश्चन ना साइंस के बड़े फिक्स क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बड़े फिक्स हैं जो आते ही आते हैं। राइट आंसर है सी फंगस, ठीक है, राइट आंसर है सी फंगस। अगला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक कौन है। जाहिर सी बात है सर प्रोपेन और ब्यूटेन, कौन सा बड़ा स्पेशल है इसमें, लेकिन पूछता है ठीक इसी तरीके से आपसे वो सीएनजी का भी पूछता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी कई बार एग्जाम में आपके पूछता रहता है। नेक्स्ट, खमीर में कौन सा विटामिन उच्च मात्रा में होता है। जस्ट गिव मी द आंसर, खमीर में कौन सा विटामिन उच्च मात्रा में होता है। सर खमीर में वो होता है आपके B12 साइनोकोबालामिन, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट का एस्क है, इसका उपयोग किया जाता है B12 का, ठीक है ना। सर मैं आपकी शादी में आऊंगी, अस्मिता वासवा। हाँ भैया आ जाना, नाच लेना, पहले सदिया तो होने दो। हम तो अकबर बाबर की तरह बिलीव करते हैं ना। तुम लड़कों से पूछो सब कम से कम 8-10 शादी करने के लिए तैयार होंगे, हो कि नहीं, सच सच बताओ तुम लोग। अच्छा मान लो लड़कों तुम लोग को मौका मिले 8 शादी करोगे कि नहीं, और लड़की हो तुम लोग को मान लो 4 की तो मौका मिलेगा ही, बराबरी का हक है ना। मान लो 8 हो तुमको करना है, हाँ तो इधर मतलब 8 बीवी रहेंगी, बाल टकला रहेगा, इसी आदमी घूमता रहेगा। अच्छा बाल से एक बात याद आया, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बाल वाल पे अगर बात कर लो तो नजर लग जाती, उसके बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, बताओ तो कितने लोगों को ऐसा लगता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ये विज्ञान के दुश्मन हो चुके हैं। मैं बताऊं, मैं दिल से एक बात बताऊं, आज तक तो यार हम सच बताएं मेरा बाल तो ना झड़ता है, मैं तो क्लास में 50 बार ऐसे ऐसे करता हूं। 10 साल से दिल्ली रह रहा हूं, लोग कहते हैं राजधानी में जाओ, भोपाल में, दिल्ली में, बंगलोर में, लखनऊ में बाल झड़ना शुरू हो जाता है। नहीं होता, शुरू से देसी खाए होते, देसी रहे होते। 36 ठो शैम्पू लगाओगे, 32 ठो तेल लगाओगे तो बाल नहीं झड़ेगा तो क्या हमारा झड़ेगा। कुछ नहीं, बाल वाल कुछ नहीं झड़ता है, एकदम ऐसे घने रेशमी काले बाल, वासमोल ने किया कमाल, लहराते रहो, समझ रहे हो। अब ये मत सोचना कि ये वासमोल का कमाल है, ये सरसों तेल। बचपन में नहीं मम्मी ऐसे से रख के स्कूल ऐसे बाल झाड़ के भेज देती थी, ऐसे ऐसे मम्मियों में एकदम ऐसे चिपका के बाल झाड़ के भेजती थी कि जाओ स्कूल पढ़ा के आओ, वो स्थिति रहती थी, ठीक है ना। लेकिन अब देखो एकदम समझ रहे हो, एकदम उड़ा उड़ा के बाल का आनंद है कि अरे आओ। बी ऑप्शन तुर्की, तुर्की का नया नाम क्या है करंट अफेयर में बताओ। तुर्की का नया नाम क्या है करंट अफेयर में, आके जरा से इसको बताओ करंट अफेयर में। सर तुर्की का नया नाम है तुर्किये, ठीक है ना। और इसी तुर्की में जन्म हुआ था हैदराबाद के 8वें नवाब का, वाला शाह का, जिनका कल निधन हो गया। वे हैदराबाद के 8वें निजाम थे, वाला शाह जी जिनका निधन हुआ। उनका जन्म तो हुआ था फ्रांस में, क्षमा करिएगा, जन्म हुआ था फ्रांस में और उनका निधन, रहते थे वो तुर्की में, मूल निवासी थे हैदराबाद के, और हैदराबाद के आखिरी और अंतिम निजाम की डेथ हो चुकी है। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस बच्चा बच्चा जानता है 8 मई को मनाना है हेनरी ड्यूनेट की याद में। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, जल्दी बताओ। आधुनिक विज्ञान कंप्यूटर के जनक कौन है। सर आधुनिक हिंदी विज्ञान के कंप्यूटर के जनक हैं एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सभी लोक अदालत के उद्देश्य हैं। जो लोक अदालत, सोच समझ के इसको आंसर करना, ठीक है ना, सोच समझ के इसको आंसर करना। एक को पूछ रहा है गुरुजी आप बाल में कौन सा तेल लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगला बताओ ना,
देखो एक स्टूडेंट है माही नाम की, कह रही है सर आप बाल में कौन सा तेल साबुन लगा रहे हैं। अब तेल है साबुन बताने के लिए यहाँ खड़े हैं, मतलब क्या है भाई, कुछ भी तुम लोग, हम भी कुछ भी बता देते हैं। एक्चुअली देखो हम बाथरूम में जब नहाने जाते हैं शैम्पू दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो हम साबुन ही लगा देते हैं। हमको कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं चाहिए होता है यही वाला शैम्पू रहेगा तो लगाएंगे, यही वाला तेल रहेगा तो लगाएंगे। हाँ लेकिन मम्मी दादी वगैरह गाँव में कह के जरूर रखती थी कि वो सरसों का तेल जो कोल्हू का आता है, जो गाँव का शुद्ध होता है, वो लगाओ तो बाल वाल सही रहते हैं। तो आई पर्सनली ट्रस्ट दैट कि वो बाल में तेल वे लगाने चाहिए। अब बाकी तो शैम्पू सरसों जो मिले एकदम उपयोग करो ना बाल पे, लेकिन ये नहीं कि सुंदर बनने के चक्कर में 36 ठो तेल 35 ठो शैम्पू, सत्यानाश। फिर ऐसे कंघी में मेरे बाल झड़ रहे हैं, झड़ेंगे तब तो आप ही के ना, हमारे थोड़ी झड़ेंगे। ठीक है, भारत में कितने PSUs, अब ये यार ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना, ये ओल्ड हो गया, इसको हटाओ। अगला देखो, दीफू दर्रा कहां पे है, दीफू दर्रा कहां पे है, दीफू दर्रा कहां पे है, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला दीफू ये सब। अच्छा अब एक बात मेरी सुनो, जितने लोग हो सब लोग अब जरा सा रुको। पहले तो मैं ये बता दूं कि जीडी का एग्जाम 14 फरवरी तक है, मैं रोज उसका एनालिसिस कराऊंगा, मैं साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम लोग को भी एक काम मुझे देना है, और वो काम तुम्हें क्या देना है जरा सा सुनो। दोस्त अगर तुम 10वीं पास हो तो प्लीज और प्लीज, एक फॉर्म आया है MTS का, 5 मिनट सुन लो, सबको जानकारी नहीं हो पाया होगा। 10वीं पास पे फॉर्म आया है MTS का, MTS हवलदार का। 11,000 पद आई हैं लल्ला, 11,000 पद आया है। और सबसे बड़ी बात, जिनकी गणित कमजोर हो, जिनकी गणित कमजोर हो वो तो एकदम निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि देखो गणित और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग इसमें पूछेगा, GS पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। अब जानते हो सबसे मजेदार बात क्या है, रीजनिंग और गणित के इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन, तुमको 12 बस सही करना है, 20 में से 12। और निगेटिव मार्किंग नहीं है इन दोनों में, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मतलब रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा, 12 ठो सही कर दो, गणित का 20 आएगा 12, और उस 12 में भी 20 में तुम तुक्का भी मारो ना तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। पॉइंट समझना, 10वीं पास योग्यता है, 11,000 पद हैं, और GS और इंग्लिश इनके नंबर के आधार पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इनके नंबर के आधार पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। किसके, GS और इंग्लिश के। GS में तुम जान ही रहे हो करेंट अफेयर का 6-7 नंबर आना ही आना है, वो मैं सुबह 8 बजे पढ़ा रहा हूं, शाम को 7 से 8 यहां पे पढ़ाई रहा हूं। तुम लोग इतने दिन से लल्ला GD की तैयारी में लगे हो, फॉर्म भर दो। लड़कियों बेटा जरा सुनना, तुम्हारे लिए MTS का जो फॉर्म आया है वो फ्री है। SC ST कैंडिडेट, लड़की के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, एक्स आर्मी मैन के लिए MTS का फॉर्म फ्री है। अन्य हमारे बेचारे दोस्त भाई लड़कों के लिए 100 रुपए का है। तो यार 100 रुपए ही है यार, फॉर्म भरो, सब लोग फॉर्म भरो। और मैं एक बात और बता दूं, लास्ट डेट का 11,000 पद आए हैं, सेम GD वाली तैयारी है। मैं बार बार आज मैं सुबह से गला फाड़ रहा हूं अपना कि भैया फॉर्म तो भरना है, फॉर्म तो भरना है। और एक बात जान लो, एक बात और सुन लो, ये जो MTS की वैकेंसी आई है 11,000 पद की, 100 रुपए का फॉर्म है। रीजनिंग गणित बस क्वालिफाई करना है, 20 क्वेश्चन में 12, 20 क्वेश्चन में 12, दोनों में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तुक्का मारोगे तो सही हो जाएगा यार। इंग्लिश GS पे तुम्हारा सिलेक्शन होना है। अच्छा अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। सर इसका एग्जाम कब होगा? अप्रैल, ये अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। तुम लोग की GD वाली तैयारी फ्लो में चल रही है, उसी तैयारी को, या इंग्लिश रीजनिंग मैथ GS ये पढ़ते रहते हो, उसी को कंटिन्यू कर दो अप्रैल तक। दोस्त मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, 120 दिन तुम्हारे पास है तुम्हारी किस्मत बदलने का एक अवसर। तुमने आज तक पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, आज से लग जाओ, मैं लिख करके दे रहा हूं, सिलेक्शन पा जाओगे। आज तारीख है 19 जनवरी। दोस्त अप्रैल के सेकेंड वीक में इसका फॉर्म एग्जाम होगा MTS का। 1-2 पद नहीं आया, 11,000 पद आया है। दिल से बता दो, तुम लाइव में आंसर करो, तुम्हें भरोसा है ना? अगर 120 दिन दिन रात एक करके मेहनत कर दोगे,
कई लोगों की बॉयफ्रेंड फंसे होंगे, अरे वो सरकारी नौकरी ले लेता तो उससे शादी कर लेते। कई लोग की गर्लफ्रेंड फंसी होंगी कि भैया जल्दी सरकारी नौकरी लो ना, रोज लड़के वाले आ रहे हैं, भैया लो ना नौकरियां, सदिया करो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो लल्ला। और बेटा तुम लड़कियों, तुम लोग की जिम्मेदारी ज्यादा है लड़कों से, समझ रही हो ना। तुम्हें अपने लड़कियां अपने माँ बाप की सबसे बड़ी उम्मीद होती हैं, क्योंकि लड़के एक बार थोड़ा सा नालायक हो जाएं, लड़कियां अपने माँ बाप के लिए जान दे देती हैं। बेटा तुम्हारे लिए फॉर्म फ्री का है, 120 दिन पढ़ करके अपने किस्मत को पलट दो, पुराने जितने पाप दोष हैं सबको धो दो। मैं वचन देता हूं सुबह 8 बजे करंट अफेयर में और शाम 7 बजे जीएस में लगातार लगा रहूंगा तुम्हारे साथ अप्रैल तक, सबके साथ अप्रैल तक लगा रहूंगा। लेकिन यार ये करना पड़ेगा। अच्छा अब जरा समझना, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा, ये बड़े भाई का आदेश समझो, चाहे एक दोस्त का रिक्वेस्ट समझो कि तुमसे 500-700 रुपए खर्च करा करके महापैक दिलवा करके मैं तुम्हें क्या करवाने वाला हूं इसमें सिलेक्शन के लिए। मतलब मैं एकदम आतुर हूं कि नहीं भैया, सिलेक्शन होना चाहिए, एनी हाउ सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, सिलेक्शन होना चाहिए तुम्हारा, ये मेरा मानना है। देखो यहां पे देखो, गूगल पे चले जाओ या फिर आपने उस पे चले जाओ, क्या बोलते हैं, अड्डा के एप्लीकेशन पे अड्डा स्टोर ओपन कर दो, अड्डा स्टोर। जैसे ही अड्डा स्टोर ओपन करो, ऑल कोर्सेज में आओ, एसएससी पे आओ, एसएससी एमटीएस पे आओ। एसएससी एमटीएस पे आते ही देखो यहां की टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक्स और ऑनलाइन लाइव क्लासेस सब इस एसएससी एमटीएस हवलदार के महापैक में है। वैसे इसका बैच शुरू एक हो रहा है 27 तारीख से। लल्ला इस बार पैसे का मुंह मत देखना लड़कियों, तुम्हारे लिए तो फॉर्म भी फ्री है बेटा, 400-450 रुपए में ये वाला बैच पड़ेगा। ये Y182 ये कूपन कोड लगाओगे, यहां पे मैं खड़ा हूं, 27 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी हो तुम। ये 2100 रुपए का नहीं, करीब करीब 450 रुपए का ये बैच पड़ जाएगा इस कूपन कोड से। याद रखना निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम 450 रुपए खर्च करके 120 दिन दिन रात एक करके सिलेक्शन लेना चाहते हो कि नहीं। कई लोग सोचते होंगे मेरी गणित कमजोर है गुरुजी, मैं कैसे सिलेक्शन लूं। बेटा ये तुम्हारे लिए एमटीएस का फॉर्म आया है, ले लो इस बार एमटीएस का सिलेक्शन। और हां सर मेरी उम्र 27 वर्ष आयु तक के सभी लोग इसको भर सकते हैं। 27 वर्ष आयु, 10वीं पास, 10वीं पास, 27 वर्ष आयु जिसकी भी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह है, एक मानोगे तुम लोग, व्यक्तिगत सलाह, उसका रीजन है, निश्चित तौर पे 450 रुपए में तुम क्वालिफाई कर ले जाओगे। लेकिन कोई भी अगर कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हो, रैंक लगाना चाहते हो तुम ना, सिलेक्शन छोड़ना सोच दो, मतलब सोचना छोड़ दो कि हमको सिलेक्शन लेना है। पहले मन में ठानो हमें रैंक लाना है ऑल ओवर इंडिया। 11,000 पद में मैं टॉप 100 में रहने की कोशिश करूंगा। अब तुम्हें यह सोचना है, ये नहीं सोचना है कि मुझे एमटीएस क्वालिफाई करना है, मुझे टॉप 100 में जगह चाहिए। गुरुजी वो उपाय बताइए, मैं 120 दिन मेहनत करूंगी या करूंगा, वो बात बताइए गुरुजी। ये अंदर होना चाहिए, ये जज्बा अंदर होना चाहिए। 120 दिन न शादी न पार्टी, अपना जीवन, अपने माता पिता का भविष्य और अपना भविष्य मैं देखूंगी या देखूंगा, ये जज्बा अंदर होना चाहिए। तो एमटीएस नहीं तो 11,000 पद आए हैं ना, 11,000 पोस्ट तो भरी जाएगी। मुझे नहीं पता कि 120 दिन बाद आप में उनमें से एक होगे या नहीं होगे, ये मुझे कतई नहीं पता है। अभी जैसे मैं ये बोल रहा हूं ना, कई लोगों के लिए अरे गुरुजी को ये 450 रुपए मेरे पास नहीं आएंगे यार, अड्डा के पास जाएंगे, हमको सैलरी के रूप में जो 30 दिन बाद मिलना है वो मिल जाएगा, इससे मैं कोई 2-4 बीघा जमीन नहीं खरीद लूंगा कि गुरुजी को 450 दे देंगे, अरे बड़ा अमीर हो जाएंगे, अरे 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 लूट लिए। अगर ये लग रहा है दोस्त तो मत लेना, नहीं आ रहा है ये मेरे पास 450। और भगवान चाहे, वचन देता हूं दोस्त, एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए, अड्डा के ऑफिस आ जाना, आज का स्लिप दिखा देना, Y182 कोड दिखा देना कि गुरुजी आपके कोड से लिए थे। दोस्त मैं 450 रुपए का 900 रुपए तुम्हें कैश वापस करूंगा और आने जाने का किराया भी दूंगा, 3rd AC का, ये भी मैं कह रहा हूं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे प्यार से आशीर्वाद से इतना पैसा है कि मैं इतना वापस कर दूंगा तुम्हें। 100-200 लोग नहीं, 500-1000 लोगों का वापस कर दूंगा मैं। क्या हो यार, लो ना सिलेक्शन, लो ना। अब दूसरी बात, सबसे ज्यादा अच्छा है महापैक, एसएससी एमटीएस का महापैक। इस पे आज ऑफर चल रहा है
ऑफर क्या चल रहा है देखो, इस महापैक में तुमको क्या क्या मिलेगा पहले ये देखा करो कि तुम्हें मिलेगा क्या क्या। कोई कुछ कह दे तो मत किया करो। सर इसमें हमको 73 टेस्ट सीरीज मिलेगा। क्या मिलेगा? 73 टेस्ट सीरीज। अब देखो पढ़ना कैसे है। तुम्हारा एग्जाम है 150 दिन, हर दूसरे दिन एक टेस्ट दे दो, हर दूसरे दिन एक टेस्ट देना है। ये एक टेस्ट देना है, ये होना चाहिए तुम्हारा डिसीजन कि हमको 73 टेस्ट मिलेगा, 146 दिन तक तो मैं रोज एक टेस्ट दूंगा। हम लोगों का जो पेड बैच आ रहा है वो इस महापैक में तुम्हें मिल जाएगा, प्लस 2195 वीडियोस मिलेंगी तुम्हें। 2195 वीडियो मिलेगी जो हम लोग की पढ़ाई हुई ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तुम्हें कोई इंतजार नहीं करना है कि गुरुजी जब पेड बैच में पढ़ाने आएंगे तब मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। खोलो वीडियो, पढ़ना शुरू करो। जज्बा है तो अपने अंदर रखो, ठीक है ना, उसको दिखाओ। 200 आवर की लाइव क्लासेस, 188 ई बुक्स मिलेंगी, 188 ई बुक्स मिलेंगी तुम्हें, ठीक है ना, 188 ई बुक्स मिलेंगी। जान तो नहीं दे देंगे ना। और ये बैच 3999, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा 3999, ये लो काट दिया। ये तुम्हें 880 रुपए के आसपास, इसमें भी और कम हो सकता है। कूपन कोड लगा देना Y182। ये है तुम्हारा लल्ला कूपन कोड, ये है तुम्हारा कूपन कोड Y182। ये कूपन कोड लगाए, मेरी जिम्मेदारी बन गए हो तुम, मेरे जबान पे ले रहे हो ना। लगभग 880 रुपए में तुम्हें आज ये चीज दे दूंगा, 880 रुपए में नहीं लगेगा। और इस 880 रुपए में अभी सोचो एमटीएस का हम लोग जो क्रैश कोर्स लॉन्च वगैरह अगर करेंगे ना, वो भी तुम्हें इसमें मिलेगा, वो भी तुम्हें इसमें मिलेगा। अब सच बताओ, जीडी की तैयारी कर रहे थे, वही रीजनिंग, वही मैथ क्वालिफाइंग इन नेचर, रीजनिंग क्वालिफाई करना है। 20 क्वेश्चन में मात्र 12 क्वेश्चन बताना है। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे? तो मेरे लल्ला, मेरे इस बात को समझो, तुम्हें किसी भी तरीके से ये 880 रुपए आज लगा करके Y182 कोड का प्रयोग करके तुम्हें आगे रहना है। निर्णय लेना पड़ेगा जीवन में, और अगर निर्णय नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक बार फिर से सुन लो, ये देखो मैं क्या कह रहा हूं। 200 आवर की क्लास है, इसको जरा क्लिक करके देखते हैं। सर 73 टेस्ट सीरीज, ये लो देते रहो टेस्ट सीरीज। 38 मॉक यहां पे मौजूद हैं, 35 मॉक यहां पे, इस पे क्लिक करो। ले एमटीएस लाइन से आ गया, सब लॉग्ड हैं। एक बात बोलूं, किस्मत लॉग्ड है। 800 रुपए देके ना ये खुल सकती है, बाकी आपके हाथ में है। मैं तो कुछ लोगों के लिए, अभी तुम देखना ना कितने कमेंट में लिख देंगे, अरे इनका काम है प्रचार करना। हाँ कर रहा हूं। अब देखना इसी में से कुछ होंगे जो सिलेक्शन ले लेंगे और कभी चौराहे पे, गली में, मोहल्ले में मिलेंगे तो पैर छू के कहेंगे गुरुजी उस दिन की आपकी एक सलाह मान लिया, जीवन पलट गया। और ऐसा होता है कई बार। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे, बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पे, रोड पे चलते हुए, या कभी इसी साइबर पार्क में कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो पैर छू के भी थैंक यू बोलता है। गाली देने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, ये मैं क्यों कहूं कि गाली देने वाले नहीं हैं समाज में हर। लेकिन उस दिन गर्व हो जाता है कि यार ये मेरे से पढ़ाई हुए से सिलेक्शन ले लिया। तो तुम्हारे पास दोस्त 120 दिन, मैं बार बार कह रहा हूं लल्ला, करीब 120 दिन है अप्रैल आने में। अभी ये 120 दिन और तुम्हारी किस्मत है तुम्हारे साथ। तुम्हारा और किस्मत उसी का साथ देगी जो करेगा मेहनत। भगवान करे जो मेहनत करे उसका साथ दे किस्मत, और उसका हो सिलेक्शन। ये है। और ये 3900 है, लो काट दिए। कह तो रहा हूं कि सर 880 रुपए लगो, इससे भी कम। अब 10-20 रुपए ऊपर नीचे, इतना हमको वो बनियागिरी वाला शब्द नहीं आता, वो जो होगा होगा। तुमको कोड उपयोग करना है Y182, ये है तुम्हारा कूपन कोड। अब मैं सर यही कूपन कोड क्यों उपयोग करूं? क्योंकि ये मेरा दिया हुआ कूपन कोड है, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनोगे तुम। एक बार आके कहना, रिसिप्ट लेके रखना। आज तो ऑफर चल रहा है ना, सिलेक्शन लेके आना, मैं तुम्हारे साथ हूं इसमें, ठीक है। वादा करो कि सर सब लोग एमटीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं। जो लोग देर जुड़े हो लल्ला, फिर से एक बार सुन लो, फिर से सुन लो। 11,000 पद आए हैं, 11,000 पद आए हैं। 10वीं पास व्यक्ति इसको भर सकता है। 100 रुपए का फॉर्म है। लड़कियों के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए, एक्स आर्मी मैन के लिए, पीडब्ल्यू के लिए फॉर्म फ्री है, फॉर्म फ्री है।
रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, 12-12 क्वेश्चन सही करना है। इन दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन रोल है जीएस का और इंग्लिश का, क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। और आज के बाद जो मुझसे कह दिया कि मुझे एमटीएस में सिलेक्शन लेना, कसम से कैमरे के अंदर हाथ डाल के गला खींच के यहां खड़ा कर दूंगा। सिलेक्शन नहीं लेना है, रैंक लगाना है तुमको। सिलेक्शन के लिए 6 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन क्या होता है जी? रैंक लगाओ ना, खुद पे प्राउड फील करो ना, खुद का कंधा ऐसे ऐसे थपथपाओ ना, यस आई हैव डन इट। ये होता है। हमने सिलेक्शन ले लिया, 4 साल तैयारी करके खाक छान लिया, रैंक लगा। इतना सा अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो चुल्लू भर पानी में हम लोग को डूब के मर जाना चाहिए। कैसे टीचर जो 3 साल से पढ़ा रहे हो नहीं रहा है, समझ रहे हो ना? तो यार ये वादा करो कि सर आज फॉर्म भरेंगे, बोलो फॉर्म भरोगे ना? लड़कियों तुम्हारे लिए फॉर्म फ्री है बेटा, जरूर भर देना, ठीक है ना? जरूर फॉर्म भरना है तुमको। तुम लोग के ऊपर एक परिवार की, एक खानदान की, एक पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है, ये बात याद रखना। लड़के एक बार फिर भी, लेकिन लड़कियां सबसे जिम्मेदार पहलू हैं हमारे समाज की, ठीक है? चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। और मैं अब इससे ज्यादा आपको क्या ही समझाऊं। कूपन कोड है Y182, ये है आपका कूपन कोड, ठीक है? यही कूपन कोड लगा करके अभी 1 घंटे के अंदर ये कर लेना, क्योंकि टीम इस पे काम कर रही है। मैं बता रहा हूं, जैसे ही होगा इसका रेट चेंज हो जाएगा। ये भी मैं तुमको 1 घंटे के अंदर 9 बजे से पहले पहले इस बैच को ले लेना, ठीक है ना? 9 बजे से पहले पहले इस बैच को ले लेना। अभी जाके तुरंत इसको ले लेना। रेट वेट चेंज हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, बाद में आके छाव छाव रोगे तो हम कहेंगे तो हम जब कर रहे थे तो क्या पागल थे हम उस समय? तो पागल नहीं थे ना। 9 बजे से पहले पहले जाके ले लेना। और यही सारी चीजें हैं। और लगभग 78% ऑफ मिलेगा। अड्डा के ऐप के थ्रू लेना ना, 78% ऑफ मिलेगा लगभग, ठीक है ना? लगभग 78% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो ये आरती मैम हमारे साथ हैं। अभी 8 बजे अक्षय सर की क्लास चलेगी, 8 से 9। अक्षय सर की क्लास अब शुरू होने वाली है। जस्ट वो देख ही रहे होंगे हमको बैठ के। और जस्ट 9 बजे जैसे ही अक्षय सर की क्लास खत्म होगी, आरती मैम की क्लास शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बच्चा, 5 बजे से लेके 10 बजे तक लगातार आपकी एमटीएस की क्लास लगेंगी। तो प्लीज 5 बजे से लेके 10 बजे तक आप लोगों को सारे कामकाज छोड़कर चैनल पर बैठ जाना है। सिलेक्शन की तैयारी आप लोगों को पूरी सुनिश्चित करनी है। वो बच्चे जो जीडी में पीछे रह गए थे, जिनका जीडी में किसी वजह से आपका लॉगिन नहीं कर पाए थे, ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है बच्चा, ठीक है, और सर का कोड आपको पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। और जितना कम समय में आप लोग परचेज करेंगे, उतना ही बच्चा आप लोग के लिए फायदा होगा। हो सकता है कि बच्चा थोड़ी देर बाद आपको यही प्राइस जो आपको अभी सर 880 रुपए बता रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग को 1000-1200 रुपए देखने को मिले, ठीक है बच्चा? तो ये देखो जो कोड बनाए जाते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का फायदा हो जाए। और सर हम लोगों को ये लगता है कि बच्चा बस हमें प्यार करता है, ठीक है ना? तो बच्चा अभी आपकी अक्षय सर की क्लास स्टार्ट होगी और 9 बजे बच्चा मेरी क्लास में सबको जुड़ना है। जितना बच्चा यहाँ है मुझे उतना ही दिखना चाहिए। और सर बच्चे बोलने चाहिए कि आशुतोष सर की क्लास से आए हैं, अक्षय सर की क्लास से आए हैं। चलिए भाई, ठीक है। अब आपकी तो थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्षय सर क्लास स्टार्ट कर चुके होंगे और उसके बाद आरती मैम की क्लास है। तो अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से अक्षय सर की क्लास में सभी लोग जाएं और एक बार आशुतोष सर लिख देना। 1 मिनट ज्यादा हो गया, अक्षय सर डांटने लगेंगे। थैंक यू सो मच। कोड है मेरे दोस्त Y182। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई इंतजार करेगा एमटीएस के बैच में तुम्हारा। धन्यवाद, धन्यवाद।